कब तक हिलाओगे बेटा? जब तक जिंदगी पूरी बर्बाद ना हो जाए। कब तक खुद से झूठ बोलोगे? बस ये लास्ट टाइम। पर अगले ही दिन फिर वही घिनौना खेल, फिर वही कमजोर शरीर, फिर वही पछतावा। मेरे भाई, ये कोई मजाक नहीं है। तेरी सोच, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा फ्यूचर सब खत्म कर रही है ये गंदी लत। तू सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तेरा दिमाग सब नोट कर रहा है। तेरा शरीर कमजोर हो रहा है, तेरी आंखों की चमक बुझ रही है, तेरी मर्दानगी खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब एक दिन किसी लड़की से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाएगा, जब तेरे अंदर कोई जोश, कोई आत्मविश्वास नहीं रहेगा, तब समझ आएगा कि तू खुद को ही धोखा दे रहा था। सोच, जो वीर्य तेरे शरीर को स्टील बना सकता है, वही तू खुद नाली में बहा रहा है। रियल मैन बनना है या कमजोर बनकर सड़ना है? बेटा, ब्रह्मचर्य से हीरो बनो, वरना ये गंदी लत तुम्हें निकम्मा, आलसी और बीमार बना देगी। अब भी समय है, अभी से बदलो, वरना एक दिन सिर्फ अफसोस बचेगा और खुद से नफरत। क्या सिर्फ 30 दिन ब्रह्मचर्य रखने से इंसान बदल सकता है? क्या सच में वीर्य ही आपकी सारी ताकत का राज है, या ये सिर्फ आधा सच है? क्या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम से दूर रहना है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मचर्य इतना ही पावरफुल है तो 99% लोग इसे समझ ही क्यों नहीं पाते? दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको अधूरा नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य का संपूर्ण ज्ञान देना है। यहाँ ना कोई झूठी हाइप होगी, ना 30 दिन में सुपर पावर का लालच, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सच्चाई समझाई जाएगी जो प्राचीन ज्ञान में बताई गई है, लेकिन आज गलत तरीके से पेश की जा रही है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य असल में क्या है, इसे सही तरीके से कैसे जिया जाता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको कभी सफल नहीं होने देती। तो अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हैं, आधे अधूरे ज्ञान से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो समझ आएगा जिसके बाद ब्रह्मचर्य आपके लिए सिर्फ एक नियम नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसे आज ज्यादातर लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि YouTube पर ब्रह्मचर्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे, और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती हैं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वे ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते। जहाँ तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है, वह इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की असली सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसे इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख के सामने बहुत छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वह भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना कीमती समय व्यर्थ में नहीं गंवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का संबंध न तो विवाह से होता है और न ही केवल वीर्य से होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वे यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वे धारण किए हुए हैं वह भी वीर्य का ही एक विस्तृत रूप है, और वीर्य मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है। यह गुण सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना पूरी तरह गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा घड़ी जा रही है, उसका केंद्र केवल काम, वासना ही बन गया है। इस बात को आप इस तरह समझिए कि
जो व्यक्ति संभोग करता है वह कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वह ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही मानी जाती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वह हर किसी से एक स्वस्थ और पवित्र संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए आपको पहले यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहेंगे। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य स्वतः स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाय चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होता। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि हम इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने ही शरीर को लगातार बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता और वे गलत सही काम करते जा रहे हैं। बस पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा और सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जागृत हो जाती है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा एक संतुलित और सुखमय जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते। आप तब तक ब्रह्मचर्य में स्थिर नहीं रह सकते जब तक आपका इन 2 चीजों पर नियंत्रण नहीं होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना बेहद जरूरी है। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, उसे मानसिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यदि आपके विचार अपवित्र होंगे तो कामावेग बहुत प्रबल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम अपने शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का अटूट नियम और निष्ठा से अभ्यास करना होगा। जब काम आवेग आपको कष्ट दे तो अपने शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अपने आप सही होने लगेगा। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और मन पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को नियंत्रण में लाना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद करने में समर्थ हो जाएं, लेकिन स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें या जब आप स्त्रियों की संगति में हों, तब आपके भीतर कोई भी अशुद्ध विचार नहीं उठना चाहिए। अगर आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यह बाध्यता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने वीर्य की रक्षा करे, क्योंकि वीर्य पुरुष की ताकत माना जाता है और इसे नष्ट करने से शरीर की शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा नियम है जिसे अपनाने के बाद व्यक्ति के अंदर आंतरिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गहरे परिवर्तन आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य के फायदों में देखा जाए तो हमारे अंदर बनने वाला वीर्य हमारी पौरुष की एक गहरी निशानी है। ब्रह्मचर्य के फायदे के विषय में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति किसी भी गलत चीज में अपना ध्यान नहीं लगाता तो वह ब्रह्मचर्य के माध्यम से महान बन जाता है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहला है चेहरे पर तेज बना रहता है। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदों में से एक है चेहरे पर तेज या कह लो एक अलग ही चमक। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा उसका चेहरा बिना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या मेकअप के भी चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से वह चमक कहीं न कहीं गायब सी लगती है और उसका चेहरा आपको थोड़ा थका हुआ बुझा हुआ सा महसूस होगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी मानी जाती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एलोन मस्क या बाबा रामदेव
रामदेव जैसे लोगों को देखोगे तो आपको एक अलग ही तरह का तेज और अनुभव महसूस होगा। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा, तभी यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर नेचुरल तेज और आकर्षण लाने का काम करता है। आज के समय में अच्छा दिखने के लिए लोग मेकअप का सहारा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में ये सब स्वाभाविक नेचुरल रूप से होता है। अब दूसरे फायदे की बात करें तो इससे हमारे शरीर की ऊर्जा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार बनने लगता है। मतलब साफ है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति एनर्जी होती है वह ब्रह्मचर्य से ही जागृत होने लगती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर, हल्का और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर में वह ऊर्जा और जान नहीं होती जो होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य में रहते हैं। आप भी कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए। आपको शायद मेरी बातें अभी थोड़ी अजीब या बढ़ा चढ़ाकर कही हुई लगे, लेकिन जब आप खुद अनुभव करेंगे तो आपको सच का एहसास हो जाएगा कि किस तरह से शरीर की ऊर्जा में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ब्रह्मचर्य आपके शरीर के अंदर एक नई शक्ति का संचार कर देता है। अब अगले फायदे की बात करें तो ब्रह्मचारी व्यक्ति मानसिक बीमारियों से काफी हद तक दूर रहता है। आज की जनरेशन की बात करें तो जिससे अधिकतर युवा शिकार हो रहे हैं वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन उस इंसान को होता है जो जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता। जो लोग जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं उनके अंदर इस तरह की मानसिक समस्याएं कम हो जाती हैं। यदि आप जीवन के रहस्यों को ठीक से नहीं समझते तो आप अपने दिमाग में फालतू की समस्याएं पैदा कर लेते हैं। लेकिन ताड़ी एक ब्रह्मचारी जानता है कि जीवन क्या है और उसे किस तरह से जीना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी मानसिक समस्याओं से बचना चाहते हैं तो फिर आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगला, ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं, ये आपके दिमाग की एकाग्रता को भी मजबूत करने का काम करता है। जहां आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, वहीं एक ब्रह्मचारी का दिमाग एकदम शांत और स्थिर रहता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बुद्धिवान, तेजस्वी और बलिष्ठ संतान ब्रह्मचर्य से प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मचर्य पालन से बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की आदत विकसित कर लेते हैं तो बुरी आदतें अपने आप ही दूर होने लगती हैं। यदि आप भी अपने अंदर अनेक तरह की बुरी आदतों को समाये हुए हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बुरी आदतों को छोड़ते चले जाएंगे। ये एक अच्छा और प्रभावी उपाय हो सकता है। बुरी आदतों के अंदर किसी भी तरह की गलत लत शामिल हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे